रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना को बनाया जा सकता है विधायक दल का नेता। बैठक में ला सकते हैं प्रस्ताव। ईडी एक्शन पर भड़की जेएमएम। कहा, खुलेआम गुंडागर्दी कर रही हैं जांच एजेंसियां। हेमंत सोरेन किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। मुख्यमंत्री के साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार हो रहा है। अजीत नीतीश जैसे नहीं है हेमंत सोरेन। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई। दिल्ली वाले घर से 36 लाख रुपए कैश और बीएमडब्ल्यू गाड़ी जब्त। झारखंड गवर्नर ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया। सीएम के गायब रहने को लेकर पूछे सवाल। तानाशाह से जारी रहेगी हमारी लड़ाई। मजबूत रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। हेमंत सोरेन के रांची पहुंचने पर बाबूलाल मरांडी ने चुटकी। कहा, बचते बचाते दिल्ली से घर पहुंचे। निजी काम से गए थे सीएम सोरेन। केंद्र सरकार का सिस्टम हुआ फेल। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का पलटवार। लैंड फॉर जॉब्स स्कैम में तेजस्वी से पूछताछ। करीब 8.5 घंटे तक तेजस्वी से सवाल जवाब हुए। तेजस्वी यादव से ईडी पूछताछ पर भड़की आरजेडी। ईडी दफ्तर के बाहर समर्थकों का जबरदस्त हंगामा। ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। जनता का भरोसा हमारे साथ है, मीसा भारती का बयान। आरजेडी नेता रणविजय साहू बोले, तेजस्वी यादव के 17 महीनों के काम से डरी बीजेपी, पीछे लगाई जांच एजेंसी। लालू परिवार पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का अटैक। आरजेडी ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाया। सम्राट चौधरी का लालू पर हमला। सीएम रहे तो चारा खा गए, रेल मंत्री बने तो नौकरी खा गए, लिखवा ली जमीनें। बीजेपी पर बरसे संजय राउत। कहा, विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, विपक्ष को चुनाव के साथ जांच एजेंसियों से भी संघर्ष करना है। बिहार में नीतीश पर बरसे राहुल गांधी। कहा, प्रेशर पड़ते ही नीतीश ने लिया यू टर्न। सामाजिक न्याय के लिए हमें नीतीश की जरूरत नहीं। बिहार के पूर्णिया में किसानों से मिले राहुल गांधी। खेती की समस्याओं पर बात की। सर पर गमछा बांधे दिखे। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर आरोप, जमीन अधिग्रहण कानून को तोड़ रही है। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को बताया अशुभ। कहा, जहां जा रहे हैं वहां गठबंधन टूट रहा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को नहीं समझ सकते राहुल गांधी। वो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया। मैनपुरी से डिंपल यादव, संभल से शफीकुर रहमान बर्क को उतारा। फिरोजाबाद से अक्षय यादव, एटा से देवेश शाक्य को टिकट। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा चुनाव लड़ेंगे। सपा की पहली लिस्ट जारी होने से कांग्रेस हैरान। यूपी इंचार्ज अविनाश पांडे बोले, हमें जानकारी नहीं दी गई। 2024 में यूपी से सपा होगी साफ। सफी 80 सीटों पर खिलेगा कमल। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का दावा। पीएम मोदी का 4 फरवरी को होने वाला है बिहार झारखंड दौरा कैंसिल हुआ। रैली समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होना था। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी एमबीए में शामिल, लेटर जारी। महाविकास अघाड़ी के रवैये से नाराज वंचित बहुजन अघाड़ी। अपमान करने का आरोप लगाया। कहा, घंटे भर बाहर बैठाने के बाद मीटिंग में बुलाया। वीबीए के अपमान पर भड़के प्रकाश आंबेडकर। कहा, अगली बैठक में गठबंधन में शामिल होंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान, किसी का अपमान नहीं हुआ, सब एकजुट हैं। संजय राउत ने गठबंधन में नाराजगी से इनकार किया। सीपीआई, आप, सपा और वीवीए को शामिल किया। सीट शेयरिंग पर एमवीए की परेशानी बढ़ी। सीपीआई के बाद समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटें मांगी। टीएमसी पर अधीर रंजन चौधरी के हमले जारी। कहा, न्याय यात्रा से घबराई ममता सरकार। मुर्शिदाबाद में राहुल गांधी की रैली को परमिशन नहीं दी। अधीर रंजन के बयान पर भड़की टीएमसी। कुणाल घोष बोले, वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का तंज, कांग्रेस सहयोगी दलों का सम्मान नहीं करती, ब्रेन डेड है इंडिया गठबंधन। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस को बरतना चाहिए संयम। गलत बयानबाजी से गठबंधन को हो रहा है नुकसान। सौरभ भारद्वाज का बयान। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। जेपी नड्डा, बीएल संतोष, सुनील बंसल समेत कई नेता मौजूद। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी, मुख्यमंत्री खट्टर का दावा। 2024 के पहले इम्तिहान में इंडिया अलायंस की बड़ी हार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट मनोज सोनकर की जीत हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिजल्ट के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कल हो सकती है सुनवाई। हारने पर फूट फूट कर रोए आप के मेयर उम्मीदवार कुलदीप कुमार। दिलासा देते नजर आए पार्षद। इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली चुनावी लड़ाई लड़ी, फिर भी बीजेपी से हार गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बार, मेयर चुनाव में इतने गिरे तो देश के चुनाव में किस हद तक जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर वार। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर लगाया देशद्रोह का आरोप। असंवैधानिक तरीके से चुनाव जीता। आज हमारे लोकतंत्र के लिए काला दिन है। बीजेपी ने संविधान को तार तार किया। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। बीजेपी लोकतंत्र को निगल रही है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले अखिलेश यादव। कांग्रेस चीफ खड़गे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, देश की जनता ने परिवारवाद को नकारा। परिवारवाद के प्रतीक राहुल गांधी चुनाव हारे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। नीतीश और ओपी राजभर को बताया पलटू राम। प्रेसिडेंट मुर्मू ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। बजट सत्र से पहले सभी विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द। कल से संसद आएंगे। दिल्ली में इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का स्पेशल सेशन। राजनाथ सिंह बोले, व्यापारिक वातावरण मजबूत होगा तो देश की सुरक्षा भी मजबूत होगी। डिजिटल होंगे कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। गृह मंत्री अमित शाह का बयान। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा, 1 मार्च तक चलेगा। उत्तराखंड विधानसभा का 5 से 8 फरवरी तक स्पेशल सेशन। यूसीसी विधेयक पेश कर सकती है सरकार। मालदीव से इंडिया आउट कैंपेन का विदेश मंत्री एस जयशंकर
हुए नाराज, बोले पड़ोसियों को पड़ती है एक दूसरे की जरूरत। नागपुर में 15 मार्च से 17 मार्च के बीच आरएसएस के सर कार्यवाह का होगा चुनाव, आरएसएस की प्रतिनिधि बैठक में होगा इलेक्शन। देहरादून पिथौरागढ़ एयर रूट का उद्घाटन, आरसीएस उड़ान के तहत हर हफ्ते 3 दिन मिलेगी फ्लाइट्स। योगी सरकार ने किए ताबड़तोड़ तबादले, 8 जिलों के डीएम बदले गए। ज्ञानवापी के तहखाना में पूजा करने का मामला, जिला कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी, कल आएगा फैसला। संजय राउत के भाई संदीप राउत से ईडी की पूछताछ पूरी, बोले मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से ईडी की पूछताछ, कोविड बॉडी बैग घोटाले में हुए सवाल जवाब। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर प्रार्थना सभा का आयोजन, उपराष्ट्रपति धनखड़ और प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बापू को किया नमन, कहा पूरे संसार के लिए गांधी जी आदर्श, उनके विचारों को अपनाने की जरूरत। श्रीनगर में खुला बीजेपी का इलेक्शन ऑफिस, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी पार्टी। उमर अहमद इलियासी को जान से मारने की धमकी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में सीएम ममता बनर्जी की पदयात्रा, केंद्र से पेंडिंग फंड रिलीज करने की मांग। हिजाब बैन को लेकर एक्शन में भजनलाल सरकार, शिक्षा मंत्री ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन का स्टेटस मांगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, स्कूलों में ड्रेस कोड ही लागू होगा, धर्मांतरण नहीं होने देंगे। न्यूयॉर्क की मैडम टुसॉड म्यूजियम में लगेगी स्वामी रामदेव की प्रतिमा, दिल्ली में योग गुरु ने प्रतिमा का अनावरण किया। योग मुद्रा वाली प्रतिमा के साथ स्वामी रामदेव ने किया योग, कहा भारत के योग पर दुनिया की निगाहें। फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर बोले गवर्नर बोस कानून कर रहा है अपना काम, दोषियों को दी जाएगी सजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, बजट सत्र, दिव्यांग पेंशन समेत शव सम्मान विधेयक को मंजूरी। जम्मू कश्मीर में 33 शैक्षणिक संस्थान और सड़कों का नामकरण होगा, बलिदानियों और प्रतिष्ठित हस्तियों के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सीआरपीएफ की नक्सलियों के साथ मुठभेड़, 3 जवान शहीद, 14 घायल। पदयात्रा करके अयोध्या पहुंचे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के श्रद्धालु, रामलला के दर्शन कर हुए भावुक। 1 फरवरी से 8 शहरों से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, तीर्थयात्रियों को होगी सुविधा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का फैसला। जम्मू पठानकोट हाईवे पर विस्फोटक बरामद, बॉम्ब स्क्वाड टीम ने डिफ्यूज किया। चंडीगढ़ के फर्नीचर मार्केट में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लुधियाना में एक कपड़ा फैक्ट्री में आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नोएडा के सेक्टर 39 थाना इलाके में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, अवैध असला और बाइक बरामद। झारखंड के गोड्डा में टीचर का खूनी खेल, 2 सहकर्मियों की गोली मारकर हत्या की। केरल के साथ भेदभाव कर रही है मोदी सरकार, सीपीआईएम 8 फरवरी को दिल्ली में प्रोटेस्ट करेगी। नागपुर में गौ तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, ट्रक में भरकर 50 गौवंश ले जाए जा रहे थे। लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी, पीर पंजाल रेंज की पहाड़ियां बर्फ से ढकी, मुगल रोड बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, जमकर मस्ती करते नजर आए। उत्तर भारत में कोहरे का रेलवे पर असर, दिल्ली आने जाने वाली 19 ट्रेनें लेट। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 801 पॉइंट गिरा, निफ्टी भी 215 अंक टूटा। दुनिया की टॉप सेलिंग कार मेकर कंपनी बनी टोयोटा, 2023 में 1 करोड़ 12 लाख कार बेचकर बनाया रिकॉर्ड। ओलंपिक के लिए अर्शदीप और सूरज ने किया क्वालिफाई, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में टॉप 3 पोजीशन पर रहे। और एक्टर अशोक सराफ को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा, सीएम शिंदे का ऐलान।